KFC फुल स्टोरी। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी के फाउंडर कर्नल हैरलैंड सैंडर्स की। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि सिर्फ 7 साल की छोटी सी उम्र में उनके ऊपर अपने भाई और बहन की जिम्मेदारी आ गई। नौकरी की तरफ रुख किया तो वहां भी दर ठोकरें खानी पड़ी। शादी के बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी बंद हो गया। 65 साल की उम्र तक उन्होंने जीवन में अपना पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद अपनी सभी गलतियों से सीख लेते हुए एक ऐसी कंपनी बना डाली जिसके ब्रांचेस दुनिया के 118 से ज्यादा देशों में हैं और हर साल कंपनी खरबों रुपए कमाती है। तो चलिए बिना आपका समय खराब किए हम कर्नल सैंडर्स के संघर्ष से लेकर सफलता तक के सफर को शुरू से जानते हैं। कर्नल हैरलैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविल में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। हैरलैंड सैंडर्स के अलावा उनके एक छोटे भाई और एक छोटी बहन भी थी, जिनमें भाई का नाम क्लेरेंस और बहन का नाम कैथरीन था। उनके परिवार में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 1895 के गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से हैरलैंड सैंडर्स के पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स केवल 5 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की मां को बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा और सैंडर्स के ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में सैंडर्स की मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में वो खाना बनाने में भी माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स की मां ने विलियम ब्रैडेट्स नाम के आदमी से फिर से शादी कर ली और फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गए। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसकी वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों से 1903 में हैरलैंड सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। साथ ही साथ वो वहीं पर काम भी करते थे। घर छोड़ने की वजह से 7वीं के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना पोलिस शहर में आ गए, जहां वो घोड़ों की गाड़ियों पर पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह काम छोड़ दिया और फिर 1906 में इंडियाना के न्यू अल्बानी में अपने अंकल के साथ आकर रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की एक लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। उसके बाद जोसेफिन से उन्हें एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। उन्होंने इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचा, टायर का बिजनेस किया और इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन हर बार असफल होते रहे। 1929 में सैंडर्स केंटकी राज्य के एक छोटे से शहर कॉर्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला। यात्रियों के कहने पर उन्होंने गैस स्टेशन के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया, जहां वह अपने तरीके से विशेष रूप से तली हुई चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और फिर बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए कार्नेल विश्वविद्यालय से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। हैरलैंड सैंडर्स द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि तक दे डाली और तभी से हैरलैंड सैंडर्स के नाम के आगे कर्नल जुड़ गया। 1937 में सैंडर्स ने केंटकी में अपने रेस्टोरेंट की कुछ और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल रहा और फिर अगले कुछ ही सालों में हाईवे बनने के कारण उनका अच्छा खासा चलता रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी लगभग 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपना पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा भरोसा था। वो मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपनी चिकन बनाने की यूनिक मेथड की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, लेकिन समय ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया और एक एक करके सभी रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और फिर उसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद से कर्नल हैरलैंड सैंडर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स की रेस्टोरेंट KFC 118 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। पूरी दुनिया में 18,875 से ज्यादा KFC के आउटलेट्स हैं। पहला KFC फ्रेंचाइजी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 16 दिसंबर 1980 को अमेरिका के केंटकी में 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स की मृत्यु हो गई। मैकडॉनल्ड्स फुल स्टोरी। दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट आज के समय में खरबों रुपए है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुई थी, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड नाम के 2 भाइयों ने मिलकर 1940 में शुरू किया था। लेकिन मैकडोनाल्ड की सफलता का पूरा श्रेय
रे क्रॉक को जाता है, जो 1955 में इस कंपनी से जुड़े थे और जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। तो इस सक्सेस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें रे क्रॉक के बारे में जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रे क्रॉक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में ओक पार्क नाम की जगह पर हुआ था। वे बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदल दिया और पहले विश्व युद्ध के समय रेड क्रॉस में एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए। लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही उन्हें ड्राइवर का जॉब छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने पेपर की क्लासेस बेचना शुरू किया। कुछ सालों तक सेल्स का काम करने के बाद क्रॉक ने एक लोकल रेडियो स्टेशन में पियानो बजाने का भी काम किया और ऐसे ही अलग अलग काम करते हुए उन्होंने अपने जीवन के लगभग 25 साल बिताए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्रॉक ने रेस्टोरेंट को मिल्कशेक बनाने की मशीन बेचने का काम शुरू किया और कुछ सालों तक मशीनें बेचने के बाद उन्होंने अपने सेल्स को एनालाइज किया तो देखा कि कैलिफोर्निया की एक अकेली रेस्टोरेंट ने उनकी सबसे ज्यादा 6 मशीनें खरीदी हैं। क्रॉक उस रेस्टोरेंट से बहुत ही प्रभावित थे और वे उसे विजिट करने के लिए कैलिफोर्निया आए, जहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी रेस्टोरेंट होने के बावजूद ग्राहकों की वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों, रे क्रॉक अपने मिल्क शेक की मशीन बेचने के लिए अमेरिका के बहुत सारे रेस्टोरेंट पर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी थी। क्रॉक ने लाइन में खड़े एक आदमी से पूछा कि आखिर इस रेस्टोरेंट में खास क्या है और यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ आपको सबसे अच्छा बर्गर सिर्फ 15 सेंट में मिलेगा और आपको ऑर्डर की डिलीवरी के लिए ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। रे क्रॉक को मैकडोनाल्ड ब्रदर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने और भी डीप में जाकर उस रेस्टोरेंट के बारे में पता किया। तो उन्हें पता चला कि रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड नाम के 2 भाइयों ने मिलकर यह रेस्टोरेंट 1940 में शुरू किया था और तब यह कुछ ज्यादा सफल नहीं था। लेकिन 8 सालों के बाद 1948 में जब मेन्यू के आइटम को घटाकर उन्होंने कुछ लिमिटेड आइटम कर दिए और उन्हीं 4 या फिर 5 आइटम पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, तभी से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने बर्गर और फास्ट फूड को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का बहुत समय बचता था और इसीलिए वो वहां का सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट बन गया था। इन सभी बातों को जानने के बाद रे क्रॉक मैकडोनाल्ड ब्रदर्स से मिलकर खुद के लिए उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने की बात कही और तब मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने भी क्रॉक की बात मान ली और अपना एक फ्रेंचाइजी उन्हें बेच दिया। रे क्रॉक ने 15 अप्रैल 1955 को इलिनॉइस के डेस प्लेनेस नाम के शहर में अपना पहला मैकडोनाल्ड का ब्रांच खोला और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी सर्विस, कम पैसे और तेज डिलीवरी की वजह से वह रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल पड़ा और क्रॉक के पास भी बहुत पैसे हो गए। उसके बाद क्रॉक ने और भी फ्रेंचाइजी मैकडोनाल्ड ब्रदर्स से बांटने की मांग की, जिससे और भी शहरों में मैकडोनाल्ड को फैलाया जा सके। लेकिन मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास जितने पैसे हैं वो काफी हैं और वे और काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रेस्टोरेंट की चैन को बढ़ाने का इतना ही शौक है तो तुम इस कंपनी को खरीद लो और अपने मन मुताबिक काम करो। रे क्रॉक को मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट में अपना उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था और इसीलिए उन्होंने कुछ सालों तक पैसे इकट्ठे करने के बाद 1961 में कंपनी को $2.7 मिलियन और हर साल फायदे का 1.9% रॉयल्टी देकर खरीद लिया। फिर क्या था, क्रॉक की लगन, मेहनत और अच्छी सर्विस की वजह से उनकी रेस्टोरेंट की चैन तेजी से फैल गई। उन्होंने अपने देश के साथ ही साथ दूसरे देशों में भी मैकडोनाल्ड के फ्रेंचाइजी दिए और एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया जिस पर सभी रेस्टोरेंट्स को काम करना होता था। 1983 में अपने मृत्यु के पहले तक रे क्रॉक ने अपनी कंपनी के फ्रेंचाइजी को 31 देशों में फैला दिया था। भारत में मैकडोनाल्ड्स का पहला ब्रांच 13 अक्टूबर 1996 को वसंत विहार, नई दिल्ली में खोला गया था, जिसके आउटलेट्स पूरे विश्व में 119 से भी ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। यह कंपनी हर दिन करीब 1 करोड़ बर्गर्स बेचती है और 70 लाख लोग इसे डेली विजिट करते हैं। दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट आज के समय में खरबों रुपए है।